हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी वीडियोस के बारे में। प्लीज़, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ देख लेना। 2-4 मिनट आपका अगर आप इसमें दे दोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके सिलेबस को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इसके सिलेबस में कई यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट है उसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसका अध्ययन किस तरह से शुरू हुआ, ऐतिहासिक विकास इंटरनेशनल रिलेशन का किस तरह से हुआ। कहने का मतलब है कि देखो, इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है आज के टाइम पर। आज के टाइम पर एक सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले तो नहीं था ना, पहले ऐसा कोई डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं होता था इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इतिहास में आखिर किस तरह से बहुत छोटे रूप से इंटरनेशनल रिलेशन एक प्रमुख सब्जेक्ट बनकर उभरा है, ये किस तरह से इसका अध्ययन करना शुरू किया देशों ने। तो इस चैप्टर में आपको ये सारी बातें पढ़नी है। इसके अलावा दूसरे चैप्टर में आपको इतिहास और आईआर, वही थोड़ा सा पहले वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है कि हिस्ट्री में आईआर कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली का उद्भव, विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ये पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में आपको प्री वेस्टफेलिया को पढ़ना है। देखो, वेस्टफेलिया आप जानते हैं, एक संधि हुई थी, वेस्टफेलिया की संधि जिसे कहते हैं। धार्मिक युद्ध वगैरह यूरोप में हुआ था, उसके बाद ये संधि हुई थी जिसके कारण उस युद्ध को रोका गया था। तो युद्ध से पहले की क्या स्थिति थी, वेस्टफेलिया के बाद यूरोप कैसा था, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा। पोस्ट वेस्टफेलिया के बाद क्या चीज़ें हुई, जैसे कि अब वेस्टफेलिया के बाद देखा गया कि जितने भी देश थे यूरोप के, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को लिमिटेड कर दिया, अपनी बाउंड्रीज़ को मतलब बना दी अपनी बाउंड्रीज़। पहले क्या होता था ना कि जितने भी यूरोपीय देश थे वो अपनी बाउंड्रीज़ के लिए, टेरिटरी के लिए, क्षेत्र के लिए लड़ते रहते थे। पहले जो बाउंड्रीज़ थे वो डिसाइडेड नहीं थी। जो राजा जितना शक्तिशाली होता था वो कमज़ोर राजा को हरा कर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अपने इलाके, अपने अधीन कर लेता था। बट अब क्या हुआ, पोस्ट वेस्टफेलिया में देखा गया कि अब देशों ने अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को निश्चित कर लिया और सभी एक दूसरे की बाउंड्रीज का सम्मान करने के लिए बाध्य हुए। जैसे कि फ्रांस ने अपनी बाउंड्री बना ली कि अब मेरी ये बाउंड्री है, तो दूसरे देश ने उसका सम्मान किया, दूसरे देश ने अपनी बाउंड्री बना ली, जर्मनी ने अपनी। तो ऐसे बाउंड्रीज़ खींची गई। अब दूसरी जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं यथार्थवाद। यथार्थवाद एक तरह से आप विचारधारा कह सकते हैं, जिसमें रियलिज्म होता है, जिसमें कहा जाता है कि सेना जो होती है वो प्रमुख होती है, आप आर्थिक रूप से भी ज़्यादा सेना पे बल देना चाहिए। तो ऐसी बातें इसमें कही जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद का क्या रोल है ये पढ़ना है। उदारवाद आप जानते हैं, उदारवाद को आपको पढ़ना है। इसके बाद इसी यूनिट में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी सिद्धांत, अब मार्क्स किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद आपको नारीवादी परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ना है। इसके साथ ही यूरो केंद्रितता और वैश्विक दक्षिण से परिप्रेक्ष्य। अब यूरो केंद्रवाद को आपको इसमें पढ़ना है। यूरो केंद्रवाद समझ रहे हैं ना, कि जितनी भी चीज़ें हैं सब यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में हैं। हम पढ़ेंगे आगे चल के जो चैप्टर आएंगे, ग्लोबल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट आएगा, या जितने भी चैप्टर होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हैं। आप पढ़ेंगे एक बार कि राज्य का अस्तित्व किस तरह से हुआ, एक स्टेट किस तरह से इवॉल्व हुआ। पहले साम्राज्य होते थे, अब क्या होती हैं, कंट्री होती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, है ना, फ्रांस, जर्मनी कंट्री हैं, ये स्टेट हैं। तो आखिर स्टेट का इवॉल्व कैसे हुआ, तो आप समझोगे कि सब कुछ आपको यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि जो विचारधाराएं हैं सब कुछ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। उदारवादी, मार्क्सवादी कहाँ से आई विचारधाराएं, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट की हैं ये सारी विचारधाराएं। तो सब कुछ यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो यूरो केंद्रितवाद को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको यूनिट 3 में आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बारे में आपने पहले भी कई बार यूट्यूब पे पढ़ा ही होगा। इसके रीज़न को जानना है, डिटेल में पढ़ना है। बट यहाँ पे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, इसके परिणाम को, इसके क्या परिणाम निकले, बॉल्शेविक क्रांति को आप पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा फांसीवाद और नाजीवाद की विचारधाराओं, जो इटली और जर्मनी में विचारधारा पैदा हुई थी नाजीवाद की, इसको पढ़ेंगे आप यूनिट 3 में। इसी में आप फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी पढ़ेंगे, क्या कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, क्या परिणाम थे। शीत युद्ध को आप पढ़ेंगे, सोवियत संघ का विघटन किस तरह से हुआ, शीत युद्ध को पूरा ही पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका अंत हुआ।
शीत युद्ध के पश्चात अमेरिका का वर्चस्व किस तरह से है, इसको पढ़ेंगे। तीसरे विश्व देशों को आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनका उदय हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आपको सिलेबस आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिलेबस में क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना, ये आपको नॉर्मली समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इसकी वीडियोस की, क्या मैं वीडियो बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। देखो दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत ही कम लिमिटेड टाइम है हमारे पास। अब सबके पास ही लिमिटेड है, मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं वो 5th सेमेस्टर के भी हैं और 3rd सेमेस्टर के भी हैं। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, पहले मेरी कोशिश रही है कि मैं 5th सेमेस्टर का ख़त्म करूं, क्योंकि वो मेरे साथ लंबे समय से बने रहे हैं। बट फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि 3rd वाले जो सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके साथ कुछ गलत हो। तो मैं नहीं चाहता कि वो कहीं फ़ेल हो जाएं या उनके नंबर कम आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि उनके लिए वीडियोज़ बने, उनकी भी हेल्प हो सके। एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे लोग आपके लिए वीडियोस नहीं बना रहे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो गया, अगले साल ये वीडियोस काम नहीं आएंगी। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। फिर हमें तो फ़ायदा मिल ही जाएगा जब आपका फ़ायदा होगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके लिए इन सभी चैप्टर पर वीडियो बनाऊं। बट हाँ, कोशिश करूंगा कि कम से कम आपके लिए इतने चैप्टर पर इस सब्जेक्ट के लिए वीडियो तो बना ही दूं, जिससे कि आप कम से कम अपने 4 जो क्वेश्चन आपको करने होते हैं अपने कॉलेज में, अपने सेमेस्टर में, एग्ज़ाम में, वो तो आप कर ही देंगे। तो मैं आपके लिए कम से कम इतनी वीडियोस बना ही दूंगा इस सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप अपना पूरा एग्ज़ाम अच्छे से कर सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस सब्जेक्ट पर। अपनी तरफ से मैं आप कह रहा हूँ कि 100% मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊंगा, और मैं कुछ नहीं कह सकता। और टाइम बहुत ही कम है। बट एक फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 7 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो 7 दिसंबर आ रही है, 7 दिसंबर तक उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है आपका एग्ज़ाम लगभग 10 दिन बाद शुरू हो रहा है, लगभग 22 से 23 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो हमारे लिए एक फ़ायदा है कि 7 तारीख के बाद से मेरे पास काफ़ी टाइम होगा कि मैं आपके लिए उस समय काफ़ी वीडियोस भी बना पाऊँ। तो उस समय में भी मैं आपके लिए काफ़ी वीडियोस बना दूंगा। बट फिर भी मैं अभी से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 2-4 दिन से ही आपको फिर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। प्लीज़ कमेंट करके बस एक सपोर्ट करें, और परेशान ना हो, मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।